हेलो एवरीवन, आज हम क्रिमिनल लॉ का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, मेंस रिया, जिसे कॉमनली गिल्टी माइंड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेंस रिया क्रिमिनल लॉ का मेंटल एलिमेंट है। इसका मतलब है कि किसी पर्सन ने जो एक्ट किया है उसके पीछे उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी। सिर्फ एक्ट कर देना हर सिचुएशन में क्राइम नहीं बनाता। लॉ ये भी देखता है कि उस एक्ट के टाइम पर्सन की इंटेंशन या मेंटल स्टेट क्या थी। इसी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए एक फेमस लीगल मैगजीन यूज किया जाता है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। इसका मीनिंग है एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। अब इमेज में दिए गए कोर फॉर्मूला को देखते हैं। जनरली क्रिमिनल लाइबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए दो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट है मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड, और सेकंड एक्टस रियस यानी गिल्टी एक्ट। जब गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं तब क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है जो साइड नोट में मेंशन किया गया है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस। ऐसे ऑफेंसेस में कभी कभी मेंस रिया प्रूफ करना नेसेसरी नहीं होता है। अब मेंस रिया को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मेंस रिया के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। फर्स्ट, इंटेंशन, जब किसी रिजल्ट को अचीव करने का क्लियर पर्पस हो। सेकेंड, नॉलेज, जब पर्सन को पता हो कि उसके एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। थर्ड, रेकलेसनेस, जब रिस्क का नॉलेज होने के बाद भी एक्ट किया जाए। फोर्थ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जब लीगली एक्सपेक्टेड केयर ना ली जाए और हार्म कॉज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी को किल करने का प्लान बनाता है और उस पर शूट करता है, ठीक है, तो इंटेंशन क्लियरली प्रेजेंट है। अगर कोई नोइंगली फेक मेडिसिन सेल करता है तो नॉलेज प्रेजेंट है। और अगर कोई पर्सन डेंजर जानते हुए भी रेकलेस ड्राइविंग करता है तो रेकलेसनेस इस्टेब्लिश हो सकती है। अब एक्टस रियस को समझते हैं। एक्टस रियस क्राइम का फिजिकल एलिमेंट है। इसमें एक्चुअल क्रिमिनल एक्ट या ओमिशन इंक्लूड होता है। इसके एसेंशियल फीचर्स हैं वॉलेंटरी कंडक्ट, एक्चुअल क्रिमिनल एक्ट और प्रोहिबिटेड हार्म का कॉजेशन। एग्जाम्पल्स के रूप में गन का ट्रिगर पुल करना, किसी का वॉलेट स्टील करना, ये एक्टस रियस के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। कैसे, ठीक है, मान लीजिए ए ने गलती से एक क्राउडेड ट्रेन में बी को पुश कर देता है और बी जाके गिर जाता है, ठीक है। यहाँ फिजिकल एक्ट तो हुआ है, लेकिन अगर इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस या नेग्लिजेंस एब्सेंट है तो जनरली मेंस रिया एब्सेंट मानी जाएगी। इसलिए नॉर्मली क्रिमिनल लाइबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं होगी। अब केस बी देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ए डेलिबरेटली बी के फूड में पॉइजन मिक्स करता है। यहाँ इंटेंशन भी प्रेजेंट है और क्रिमिनल एक्ट भी है। इसी सिचुएशन में मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों एस्टैब्लिश हो जाते हैं। सो क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होगी। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक मेंस रिया क्राइम का मेंटल एलिमेंट है। ये मोस्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस में एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। इसके मेजर फॉर्म्स है इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस एंड नेग्लिजेंस, और एक्सेप्शन भी है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस। फाइनली इस टॉपिक का की टेकअवे ये है कि जनरली without a guilty mind, a guilty act alone may not be sufficient to create criminal liability। और क्विक रिवीजन के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, माइंड प्लस एक्ट इज इक्वल टू क्रिमिनल लाइबिलिटी। यही मेंस रिया का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्रिमिनल लॉ की फाउंडेशन माना जाता है। थैंक यू गाइस।